नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। 4 दिन, 4 मुकदमे, 90 लाख से ज्यादा दर्शक डेली हंट पे, चारों दिन ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड, 3 लाख से ज्यादा ट्वीट और चारों दिन हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड, कू पर भी ट्रेंड। ये प्यार आपका प्यार है और ये प्यार दर्शाता है कि मैं वकालत अपने लिए नहीं कर रहा, मैं वकालत आपके लिए कर रहा हूं और ये जनता का वकील आपके लिए वकालत करता रहेगा। और आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा खुद एक खेत है, छोटा सा खेत, बड़ा किसान नहीं हूं ना, मैं ऑफिशियली एक किसान हूं, पर एक खेत है जिसमें हम गेहूं की खेती करते हैं। दोस्तों, वापस से मैं दोहराऊंगा क्योंकि मैं किसानों का हित समझता हूं और मैं यहां पे किसी की पैरवी नहीं कर रहा, सिर्फ किसानों की बात कर रहा हूं कि हमारे किसानों की आय बढ़ना बहुत जरूरी है। यह बहुत जरूरी है कि आज जब देश में 50% से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो एक महीने में सिर्फ 1700 रुपए कमा पाते हैं, ये आय बढ़ना जरूरी है क्योंकि इस देश के किसानों ने हमें स्वाधीन किया है। और आज भी मेरा मुकदमा किसानों के लिए ही है, ये किसानों का मुकदमा है क्योंकि मैं टच एंड गो वाली पत्रकारिता नहीं करता। किसी मुद्दे को पकड़ता हूं तो उसको आगे बढ़ाने में विश्वास करता हूं क्योंकि मेरे लिए यही है जनता का प्यार। दोस्तों, मैं ना राकेश टिकैत जी का प्रवक्ता हूं, ना ही उनका विरोधी। मेरा काम सिर्फ एक है कि सच्चाई दिखाना। पर आज मैं बहुत दुखी हूं और मैं दुखी इसीलिए हूं कि जो मेरे पास टेप है, जो मेरे पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 टेप है, वो इसके पीछे की राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपको मुझ पे विश्वास नहीं होता? आप खुद इस मास्टर प्लान का पहला टेप, जिसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी, और ये मेरे सोर्सेज इतने बड़े हैं और इतने फुर्तीले हैं कि आज का 6:03 का ये टेप है। इसके बाद आप खुद सोचेंगे कि ये मास्टर प्लान कौन रच रहा था। और ये किसी अरे गहरे नत्थू गहरे की का टेप नहीं है, ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब का खुद का कबूलाना है। सुनिए। कानून आए सीगे 5 जून ਨੂੰ किसानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਤਰਿਆ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਐ, ਆ ਧਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। थोड़ी शांति दा आ गई, थोड़ियां सारियां दे प्लीज आ गई, थोड़ी गल पहुंच गई। साहब, जे अज मौका ना संभालिया होंदा ते किसानां दा गुस्सा इत्थे। आपने सुना, सुनील जाखड़ जी ने बोला कि कैप्टन साहब ने किसानों के गुस्से को दिल्ली में चार्ज अप करके भेज दिया, वरना हमको इसका भुगतान पंजाब में करना होता। चार्ज अप करके दिल्ली भेज दिया। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी हैं, सिद्धू जी के पहले के अध्यक्ष। अब आपको लग रहा होगा, आप हमेशा एक उठा लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अब आप देखिए कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। मैंने बोला था ना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। मैं जनता की वकालत करता हूं, तथ्यों के साथ आता हूं।
और देखिए अब आप बाकी के 2 टेप। किसान है वो बधाई के पात्र हैं पूरी दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन चलाने के लिए, और हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं और पूरी ताकत के साथ आप सबसे भी ये निवेदन करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के मतदाताओं की ओर से पीपल्स व्हिप जारी किया है। जो सदन का सदस्य है ये बात संसद कान खोल करके सुन ले, अगर हम संसद बनाना जानते हैं तो संसद बिगाड़ना भी जानते हैं। हम सांसद बनाना जानते हैं तो कुर्सियों से उतार करके मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं। ये देश की जनता, हम इस देश के मालिक हैं। तो मेरा निवेदन है सदन के सभी सदस्य सदन के किसान आंदोलन का समर्थन करें, और जब तक सदन को ना चलने दे, जब तक 3 काले कानूनों की वापसी ना हो और एमएसपी के कानून पर बात ना हो, जो सांसद हमारा समर्थन नहीं करेगा वो दोबारा कभी इस बड़ी पंचायत की चौखट का दरवाजा नहीं देख पाएगा। वो हमारे से एफिडेविट लिखवा करके ले ले। दोस्तों, ये आपने दूसरा टेप देखा, अब आप तीसरा टेप देखिए। तीसरा टेप। राकेश टिकैत ने कहा था कि ट्रैक्टर तैयार रखना है, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि ट्रैक्टर जो है वो किसान का तोप है, और ट्रैक्टर मोदी जी को सपनों में भी दिखता है। तो जब तक ट्रैक्टर तैयार है, जब भी आदेश होगा मोर्चे का, ट्रैक्टर दिल्ली में आवेंगे, और दिल्ली का जैसी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे लाखों की संख्या में ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। तेल की टंकी भी फुल करवा रखी है। या तो सरकार होश में आए, अन्यथा जो होगा वो तो देखा जाएगा। तो आपने सुना, अन्यथा जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मेरी दलील आज किसानों के लिए दलील है। पहली मेरी दलील, संसद बिगाड़ने की धमकी। क्या रेड फोर्ट में जो हुआ वो क्या अब संसद के बाहर वापस से हो सकता है? ये मेरे सवाल नहीं, ये आम किसान के भी सवाल है। दूसरी दलील, मिट्टी में मिलाने की धमकी। क्या सांसदों पर हमला हो सकता है? तीसरी दलील, क्या टिकैत साहब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों से गुपचुप बात कर रहे हैं? मेरे साथ इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए काफी लोकप्रिय और आजकल मीडिया में और किसानों की बात करने वाले राकेश टिकैत जी जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी, मैं ना आपका हितैषी हूं ना आपका आलोचक हूं। ये मेरे सवाल जनता के सवाल है। मेरा पहला सवाल, सुनील जाखड़ जी ने राकेश टिकैत जी 1 घंटे भी नहीं, करीबन 1.5 घंटे पहले 6:03 पे कहा कि कैप्टन साहब ने चार्जअप करके किसानों को दिल्ली भेजा। तो क्या पीछे से पहले बातचीत हो गई थी कांग्रेस के साथ आपकी, टिकैत जी? कांग्रेस के साथ तो नहीं हमारी बात थी, क्योंकि हमारे तो भारत सरकार के साथ में बातचीत थी। कानून तो भारत सरकार लेकर आई, कांग्रेस तो नहीं लेकर आई। तो जो सुनील जाखड़ जी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने किसानों को चार्जअप करके दिल्ली भेजा, तो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बयान है। कोई कांग्रेस से पहले बातचीत नहीं हुई आपकी, क्योंकि सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आप खारिज कर रहे हैं। रह रहे होंगे प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे। अब हमें क्या पता भाई कौन कौन सी पार्टी में रह रहा, कौन कहाँ है। ये तो किसानों के मसले हैं, उस पर बातचीत, हमारी जो भी बातचीत होगी वो भारत सरकार से बातचीत होगी, क्योंकि जो कानून लेकर आई वो भारत सरकार लेकर आई है। बिल्कुल, कानून भारत सरकार लेके आई, जिसके खिलाफ आपका विरोध है। पर मैं वापस से इस सवाल को कहना चाहता हूं कि आपने कहा होंगे अध्यक्ष, वो पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जहां से अधिकतर किसान जो आपके आंदोलन में भी आए हुए हैं वो वहां से हैं। तो मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस ने आंदोलन में किसानों को भेजा? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये सुनील जाखड़ कह रहे हैं। अरे कांग्रेस क्यों भेजती किसानों? किसान तो भाई अपने आप आया। कांग्रेस या किसान किसी के पैरोल पे है क्या? किसानों की समस्या है तो किसान यहाँ पे आया है।
वो इनका अंदरूनी कोई मामला होगा कांग्रेस का, तो इसीलिए एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इनका पार्टी के अंदर का कोई मामला होगा और किसानों को इस अपने पॉलिटिक्स से बगल रखना चाहिए इनको। ये कांग्रेस का जो भी है तो ये अपना देखे, हमारा इनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो भारत सरकार से है, उनके जो इशू हैं उससे है, किसान के जो मामले हैं उनसे है, भारत सरकार जो कानून लेकर आई उससे है, एमएसपी पे कानून की गारंटी ले उससे है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा उससे है। तो हमारे मामले तो भारत सरकार से है, किसी पार्टी से नहीं। हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं किसी से। बिल्कुल बात आपने तो जो सुनील जाखड़ ने कहा, राकेश टिकैत जी आपने इसको खारिज कर दिया। राकेश टिकैत जी, मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूं और मैं आपके पिताजी का बहुत बड़ा प्रशंसक रह चुका हूं और इस देश के किसानों को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप 2014 में चुनाव लड़े थे, 2007 में चुनाव लड़े थे, पर मुझे दुख तब होता है राकेश टिकैत जी कि जब आप बातें करना चालू करते हैं कि जंग होगी, युद्ध होगा, ट्रैक्टर के डीजल को भर के रखो, तैयार रखो, आपके मोर्चे पर लोग बोलते हैं आगे क्या होगा देखेंगे, संसद को उखाड़ने की भी क्षमता रखते हैं, तो ये सोच में उकसाना और हिंसा क्यों? ना ये तो नहीं कहा आगे संसद को उखाड़ेंगे। आज सुनाऊं मैं आपको एक बार वापस। ये कहा, अच्छा एक बार सुनिए ना ध्यान से, एक बार सुनिए, आप देखिए ना क्या चल रहा है, आपको भी देखना चाहिए। आज आप शायद से राजस्थान में, एक बार देखिए आज क्या बोला, देखिए आपको भी इस पे सोचना चाहिए। जरा एक बार सुनिए राकेश साहब, देखिए। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं। जंग होगी देश में ऐसा लग रहा, युद्ध होगा। भी एक नजर रहनी चाहिए। ट्रैक्टर तैयार है, कोई भी हरकत कर सकती है दिल्ली। टिकैत साहब, मैंने जैसे कहा मैं आपका आलोचक नहीं हूं, प्रशंसक नहीं हूं। ये दोनों में आप कह रहे हैं जंग होगी, युद्ध होगा, क्या क्यों कर रहे हैं युद्ध? आप क्यों करना चाहते हैं देश में युद्ध? अच्छा एक बात बताओ, ये प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि भाई जंग लड़ रहे हैं हम, उन्होंने नहीं कहा कभी कि हम जंग लड़ रहे। देश का प्रधानमंत्री देश में ही किसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ये उनके शब्द नहीं आए कभी, ये आपको सुनाई नहीं दिए। जरा उनका भी बयान सुनवा दो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जंग लड़ रहे कोरोना से, तो हमने भी कहा भाई देश का किसान भी जंग लड़ रहा है सर्दी से, देश का किसान जंग लड़ रहा है गर्मी से, देश का किसान जंग लड़ रहा है बरसात से, ये भी तो जंग है। अच्छा अगर देश के प्रधानमंत्री जंग का शब्द ले, वो उनकी भाषा है, हम अगर जंग के हैं तो ये क्रांति है, ये कौन सी भाषा? और जो ट्रैक्टर है, हम आज भी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर किसान का टैंक है, किसान का टैंक है ट्रैक्टर, वो खेत में चलता है, वो बंजर जमीन को पाड़ता है। राकेश टिकैत साहब, हम उसको किसान बताओ, देखिए बताओ टिकैत साहब, किसान का टैंक है ट्रैक्टर जो खेत में चलता है, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। पर पिछली बार ये ट्रैक्टर रेड फोर्ट तक गया था, जाने की कोशिश की थी, तो मुझे बताइए संसद के 200 मीटर दूर ट्रैक्टर चालू करने का क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए, एक बार सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। संसद के 200 मीटर दूर ट्रैक्टर की क्या जरूरत है जब आप पैदल जा सकते हैं? राकेश टिकैत साहब, हाँ ट्रैक्टर की, अरे ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये 25 लाख आदमी भी यही है। पार्लियामेंट उसने कोई लाल किले पे कोई कानून बने हैं, लाल किले पे है? मतलब दिल्ली रास्ता देगी, जो हमको रास्ते दिए हैं उसको दिल्ली रोकेगी और लाल किले का रास्ता देगी, लाल किले पे कोई कानून बने हैं। अगर किसान जाता तो पार्लियामेंट पे जाता, ठीक है? हम वहां पे भी नहीं गए, हमने ये कहा था कि दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर आएंगे और वे ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे चलेंगे। इस दिल्ली ने हमारे ट्रैक्टर को 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करा है, वो ट्रैक्टर 800 किलोमीटर से चल के दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे चल के दिखाया, ठीक है? वो ट्रैक्टर भी यही है और ये 25 लाख आदमी भी यही है। ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले,
ये दिल्ली सरकार फिर सुन ले, टिकैत जी। वो ट्रैक्टर कहीं से अफगानिस्तान से नहीं आया, वो ट्रैक्टर भी हमारे हैं। जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पे क्यों नहीं चल सकता, हमको ये बता दो। टिकैत जी, एनजीटी का ऑफिस कहाँ है? टिकैत जी, एनजीटी का ऑफिस कहाँ है वो भी जरा बता दो। टिकैत जी, जैसे कि मैंने आपको कहा और शायद से आपने सुना होगा, मेरा भी खेत है टिकैत साहब, जिसमें मैं गेहूं का उत्पादन करता हूं। खेत आप तो सुनिए तो सही, एक सवाल सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, सवाल सुनिए टिकैत साहब। मैं आपका ना हितैषी हूं ना आलोचक हूं। आप ये 4 लाख ट्रैक्टर 4 लाख ट्रैक्टर 4 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं, ध्यान रखना खड़े हैं, ये आपको नहीं लग रहा आप ये लाइव टेलीविजन पे धमकी दे रहे हैं? देखिए मुझे एक चीज बताइए टिकैत साहब, ये 4 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं 200 मीटर दूर संसद के बाहर, आप बोल रहे हैं ये एक हिंसात्मक भाषण नहीं लग रहा आपको? आप इतने जिम्मेदार नेता हैं। गलत बयानबाजी मत करो। 200 मीटर दूर पे ट्रैक्टर नहीं खड़े, ट्रैक्टर किसान के घर पे खड़ा है। ट्रैक्टर में तेल भर के खड़ा कर रखा है, तेल किसी ने कोई फ्री में भरवा दिया हमने? हम अपने ट्रैक्टर में तेल भर के खड़ा करेंगे। हमको ट्रैक्टर मोर्चों पे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अगर यहाँ पर लोग आएंगे तो बस तो हमारे पास में ही नहीं, क्योंकि हमको तो भाई आप लोग मवाली कहते हो, आप लोग तो। मैं नहीं मानता, मैंने आपको कभी मवाली नहीं कहा, मैंने आपको कभी मवाली नहीं कहा, मैंने आपको कभी मवाली नहीं कहा, मैंने कभी आपको मवाली। अरे आपने नहीं कहा, किसी ने तो कहा होगा। आप बात जिसने कहा मैं खारिज करता हूँ। बीमारी है बोलने की, आप बात सुन लो ना। कोई किसी हकीम ने बता रहा क्या क्या आप बोलते ही रहोगे? आप बात सुनो, आपने बुलाए हैं तो बात तो सुनोगे। बोलिए बोलिए। हमने ये कहा कि ट्रैक्टर में तेल गिर कर भर के कहना ये देश में कोई अपराध है क्या? कोई ट्रैक्टर प्रतिबंधित वाहन है क्या? हाँ प्रतिबंधित वाहन है, दिल्ली के लिए प्रतिबंधित वाहन है ट्रैक्टर। दिल्ली में 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं आ सकता, एनसीआर में नहीं चल सकता। हम एनजीटी के ऑफिस में वो ट्रैक्टर ले जाकर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे विंटेज कार चल सकती है पार्लियामेंट के अंदर। अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, आप पार्लियामेंट के अंदर क्वालिस गाड़ी खड़ी हुई है जो आज भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर चलती है, उस पे एनजीटी कुछ नहीं कहेगा, वहां पे चलेगा। यहाँ पे जनरेटर 20-20 साल पुराना जनरेटर दिल्ली में चलेंगे, उस पे एनजीटी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार कंपनियों की सरकार है। ये ट्रैक्टर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 10 साल पुराना हमारा ट्रैक्टर तोड़ने का प्लान है। जो भी 10 साल पुराने ट्रैक्टर की तरफ आंख उठा के देखेगा उसका इलाज करेंगे। कान खोल के सुन लो, फिर सुन लो कान खोल के। ट्रैक्टर को तोड़ने की हिम्मत करे तो उसी ट्रैक्टर से इलाज करा जाएगा। वही ट्रैक्टर दिल्ली में चला है, दिल्ली की सड़कों पे फिर ट्रैक्टर चला कर दिखाएंगे। कोई ट्रैक्टर अपराध है? अपराध है ट्रैक्टर चलना 10 साल पुराना? टिकैत साहब अपराध है हमारा 10 साल पुराना ट्रैक्टर तोड़ोगे आप? कोई नहीं, जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है उस ट्रैक्टर को तोड़ोगे? कोई आपके कंपनियों की सरकार देश में नहीं चलेगी। सुनिए, अगर सरकार बीजेपी की होती तो सरकार हमारे से जरूर बात करती। जो सरकार है कंपनियों की सरकार है, मोदी सरकार। सुनिए, मोदी सरकार को चलाती है कंपनी। देश में ये सरकार नहीं चलेगी, कंपनी राज देश में नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन ले, फिर नहीं चलेगा देश में। और जो बीजेपी के जो एंकर बहुत से प्रवक्ता बन चुके हैं ना, ये एंकर प्रवक्ता बन चुके हैं बहुत से चैनल के, ये भी कान खोल कर सुन ले। प्रवक्ता नहीं, आप एंकर बनकर काम करो। देखिए मेरा निवेदन है टिकैत साहब, आप 2014 में चुनाव लड़े थे, 2007 में चुनाव लड़े, अभी आप किसान नेता हैं, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप ऐसे धमकाइए मत लोगों को। चुनाव नहीं लड़ना, आप चुनाव नहीं लड़ना। हाँ अभी नहीं लड़ रहे, आप लड़े थे। देखिए मैं आंदोलनकारी रहेंगे। बिल्कुल आप आंदोलन, मेरी बात सुनिए। अब आपने 1.5 मिनट से बोला, मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। आप एक छोटे किसान का सवाल, किसान परिवार का भी तो सवाल सुनिए ना। रैंकिंग को छोड़िए, मेरा सवाल तो सुनिए। ट्रैक्टर किसान को चलाने का, टिकैत साहब सुनिए ना, सुनिए। आपने अभी 1.5 मिनट तक बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, अब आप सुनेंगे ना। सुनिए, आप लोकतांत्रिक रूप से सुनिए। टिकैत साहब, ट्रैक्टर खेत में चले, जहां भी चले, किस ट्रैक्टर, वो किसान का अधिकार है। मेरा आपसे विरोध इस बात पर है
कि आप 200 मीटर दूर संसद के कह रहे कि 4 लाख ट्रैक्टर मैं दिल्ली में सड़कों पर लाऊंगा। पिछली बार ट्रैक्टर जब आया था वो जवानों पर, पुलिस के जवानों पर उसने हमला हुआ था। पुलिस के जवान जो है वो घायल हुए थे। आपने उसको बीजेपी का एजेंडा कहा था, पर पुलिस के जवान घायल हुए थे। पुलिस के कई जवान भी किसान के बेटे होते हैं, किसान के परिवार से आते हैं, ये आप समझिए। तो मेरा आपसे ये है कि आप अपने विरोध को लोकतांत्रिक रखिए। ये 4 लाख ट्रैक्टर में दिल्ली में ले आऊंगा, ये संसद जो है उसको हम उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं, ये युद्ध होगा, ये सब नहीं बोलना चाहिए। आज आप पहली बार दिल से बोलिए, सच्चा बोलिए कि ये गलत बोला मैंने, बस आपका विरोध जायज। मैंने कभी सुनो, अरे बात तो सुनो ना, झूठे बयानबाजी क्यों करते हो? एक बयान दिखाओ कि हमने ये कहा हो कि हम सांसद को उखाड़ कर फेंकेंगे। एक बयान दिखाओ, पिछले 30 साल का एक बयान ये दिखा दो कि हमने ये कहा हो कि हम पार्लियामेंट को उखाड़ कर फेंकेंगे। आप गलत बयानबाजी मत करो, आप झूठ मत बोलो। नहीं, हमारे जितने परिवार के लोग हैं, मैंने दिल्ली पुलिस में नौकरी करी है, ठीक है जी, मैंने दिल्ली पुलिस में नौकरी करी है। मेरे पिताजी भी पुलिस में रह चुके हैं, तो आप में मेरे में बड़ा कॉमन है। बस बात ये है कि आप कुछ और बात कह रहे हैं, मैं आपसे जनता के सवाल जवान के साथ में अत्याचार होता है, इन जवानों की आवाज भी हम उठाएंगे। इनका कभी आपने मकान देखा जो सरकार ने इनको दे रखा है? 500 स्क्वायर फुट के मकान में आज जवान रहता है। आप जाकर देखो उनका, अगर उनकी आवाज उठा दी तो आप उनको हमारे साथ में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं तो किसी से नहीं भिड़ा रहा। आपने पिछली बार आश्वासन दिया था, इसमें ये हुआ। हम ट्रैक्टर भी चलाएंगे, ये देश का जवान टैंक भी चलाएगा, और जब टैंक चलाएगा तो गांव मार का ट्रैक्टर भी चलाएगा, ये ट्विटर भी चलाएगा, ये तीनों चीज चलाएगा। नहीं चलाएगा, चलाएगा, तीनों चीज हाँ चलाएगा। इस वक्त बताओ, जब देखिए टिकैत साहब, किसान को जो करना है वो किसान का खुद का हक है। मैं और आप इस देश के 60 करोड़ किसान के नुमाइंदे नहीं हो सकते। हम कुछ किसानों की आप बात कर सकते हैं, पर इस देश के 60 करोड़ से ज्यादा किसानों का कोई नुमाइंदा नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए मेरा सवाल। आम है। मेरी बात बताइए, आप सरकार से अभी कल ही नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि किसान बताए हमें बिल के किस प्रावधान के अंदर दिक्कत है, हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो टिकैत साहब ये एक दिन पहले की बात है। तो आप कहते थे कंडीशनल टॉक्स, अब तो ये अनकंडीशनल ऑफर आपको दे दिया। जरा प्यार से सुन लो। प्यार से सुन रहा हूं मैं आपकी बात, प्यार से सुन रहा हूं, आप भी सुनिए। अरे सुन तो ले, बोलिए। अच्छा, आपने बहुत क्वेश्चन करते हो लोग उससे, अब वो अधिकार भी आप मुझसे छोड़ देंगे। अब राकेश टिकैत साहब, अच्छा क्यों नहीं दोगे आप? मैं एक बार, देश की पार्लियामेंट बड़ी है ना, पार्लियामेंट बड़ी होती है सबसे, या जो व्यापारी ने गोदाम बना दिया, देश में व्यापारी बड़ा है या पार्लियामेंट बड़ा है? ये बता दो बस मुझे एक बात। आप, मैं आपके सवाल का फिर सब जवाब दूंगा। मुझे ये बता दो कि पार्लियामेंट में जो कानून बने हैं, पार्लियामेंट सांसद तो बड़ी होती होगी ना देश में, या देश का व्यापारी बड़ा है? ये बता दो बस। पार्लियामेंट में टिकैत साहब, पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये कई बार मैं आपको तारीख के हिसाब से बता दूंगा कि ये आश्वासन दिया गया है कि आप एमएसपी की बात तो चलिए कि हम बात करने के लिए तैयार है। कल आपने इंटरव्यू में कहा कि मैं नेताओं से आप ये बताओ, हमारे हिसाब से देश की पार्लियामेंट बड़ी है। आप बताओ, आपके हिसाब से पार्लियामेंट बड़ी है या व्यापारी बड़ा है? ये बताओ आप अगर कह रहे हैं कि व्यापारियों से बड़ा संसद है, तो आप क्यों कहते हैं कि संसद का इलाज हम कर देंगे? ना, आप बताओ। आपके बातों में विरोधाभास आ रहा है। बड़ा है। मैं ये देखिए संविधान, तो दूंगा। ये संविधान देखिए, मेरा धर्म ये है। संविधान बड़ा है, ये रहा संविधान। देश में संविधान बड़ा है या व्यापारी बड़ा है? बताओ आप। मैं हर दिन ये संविधान को पढ़ के आता हूं और ये संविधान मेरे दिल के करीब है। ये आप भी जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि देश में संविधान बड़ा है, पार्लियामेंट बड़ी है या देश का व्यापारी बड़ा है? अगर कितनी बता सकते, बताओ ना आप कि देश की पार्लियामेंट को तो बड़ा देश के या व्यापारी को बड़ा मानते हो? टिकैत साहब, पार्लियामेंट को नहीं बड़ा मानते? इस पार्लियामेंट को पावर,
इस पार्लियामेंट को पावर ये संविधान ने दी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो संसद को बाहर फेंकने की बात करना ये संविधान के विरुद्ध है। अरे बात तो सुन लो ना, आप व्यापारी से डरते हो क्या? मैं तो व्यापारी बड़ा है या पार्लियामेंट बड़ा है? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, देश में आप देखिए ना, थोड़ा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं 5 बार बोलता हूं, व्यापारी छोटा पार्लियामेंट बड़ा, व्यापारी छोटा पार्लियामेंट बड़ा, व्यापारी छोटा पार्लियामेंट बड़ा, ये मैं आपके सामने 3 बार बोलता हूं। पार्लियामेंट बड़ा, पार्लियामेंट ही बड़ा, संविधान के ऊपर ना राकेश टिकैत, ना प्रदीप भंडारी, ना कोई व्यापारी। हाँ तो सुनो अब बात, देश में गोदाम पहले बने व्यापारी जी के, पार्लियामेंट को प्रेशर में लिया गया और उसमें कानून पारित करे गए। देश में गोदाम पहले बने व्यापारियों के और वो कानून पास करे गए। तो जो कानून पास हुए पार्लियामेंट में, वो पता था व्यापारियों को कि मैं ये पास करवाऊंगा, तो पार्लियामेंट को व्यापार ने छोटा मानना। यहाँ पे कंपनी की सरकार चल रही है, ये कंपनी की सरकार नहीं चलने दी जाएगी। कंपनी की सरकार किसान के बेटे, इतने सारे किसान के बेटे अलग अलग पार्टियों से पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, इतने सारे किसानों के बेटे अलग अलग पार्टियों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेरा सवाल है कि आप सरकार से बात कब करेंगे? आप सरकार से कब बात करेंगे नरेंद्र? आप सरकार से कब बात करेंगे और सरकार में किससे बात करना चाहते हैं? सरकार पहले बताएगी हमको। सरकार कोई हमारी एडवाइजर बॉडी की मेंबर लग रही है? सरकार बताएगी हमको कि हम सुनती है। सरकार ये बताएगी हमको पहले कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे, और आप बात करने आ जाओ। देश का किसान ना कमजोर था, ना है और ना रहेगा। कोई देश का किसान कमजोर नहीं है। मेरा सवाल, आखिरी सवाल, आप सरकार में टिकैत साहब, एक छोटे किसान का भी सवाल सुनिए, आप किससे सरकार में बात करना चाहते हैं और कब बात करेंगे? किससे सरकार से मैं बात करना चाहती हूं और कब करेंगे? अनकंडीशनल बात करेंगे, अनकंडीशनल। सरकार अगर अपने कानून थोप का बात करेगी तो ये देश का किसान बात नहीं करेगा। मतलब जब तक सरकार कानून खारिज नहीं करेगी आप बात नहीं करेंगे? है ना? नहीं, हमने ये बड़ी बात है। मतलब हमने ये कहा कि कोई भी बातचीत होगी तो वो अंदर होगी, बातचीत मकान के अंदर होगी। बाहर कंडीशन और क्वेश्चन लगा कर बात करोगे? टिकैत साहब, आपने आज पहली बार, मैं कहना चाहता हूं, खुले दिल से बात करी, और मैं आपको वापस से कहूंगा, ना मैं आपका प्रशंसक हूं ना आलोचक हूं, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता कह रही है कि आज राकेश टिकैत ने दिल से बात करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम वापस आ रहे डिबेट पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वापस आ रहे हैं, पर इसके पहले आप देखिए इस वक्त के राकेश टिकैत के एक्सप्लोसिव प्लेटफॉर्म नहीं देने वाले इंटरव्यू के बाद बड़ी खबर क्या है। दोस्तों, आपने देखा राकेश टिकैत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मेरे साथ डिबेट करने के लिए मौजूद है इकबाल सिंह लालपुरा जी, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, रमनीक मान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, चंडीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र मलिक बीकेयू के स्पोक्सपर्सन हैं, और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े। इकबाल सिंह लालपुरा, और आपके पास आना चाहता हूं धर्मेंद्र मलिक साहब, मुझे सीधे से बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सस्पेंड कर चुका है कानूनों को, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और इकबाल सिंह लालपुरा साहब, मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कानूनों को सस्पेंड कर चुका है, इस वक्त आप संसदों से, किसान संसद से धमकियां क्यों दे रहे हैं? धमकी का क्या प्रावधान है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लागू तो हो ही नहीं सकते। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब, लागू तो हो नहीं सकते कानून, अब किसका विरोध? क्या सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है? देखिए प्रदीप जी, बड़ी स्पष्ट बात। चौधरी जी बोलिए, फिर आएंगे इकबाल जी आपके पास। बोलिए चौधरी जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो सस्पेंड करने वाली बात है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है, और उसमें कभी भी अर्जी लगा के उसको उठाया जा सकता है। हमारी मांग उसकी सस्पेंशन नहीं था। हमारी 2 मूल मांगे हैं जो किसान आंदोलन की हैं। पहला है इन तीनों कानूनों को सरकार निरस्त करे, वापस ले, और दूसरा है एमएसपी की लीगल गारंटी दे, और 2 मांग बिजली बिल और पराली संबंधित और हैं। इकबाल सिंह लालपुरा जवाब दीजिए। इकबाल सिंह लालपुरा, जब तक जो भी एक मिनट जरा आराम से पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद तसल्ली से इनको समझ में भी आएगा जो आपके दर्शक हैं। तो इन मांगों के ऊपर जब तक कोई जो है निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक जो है हम सांसदों से अपील कर रहे हैं, कोई उनको धमकी नहीं दी जा रही है
यदि सांसद अपने कर्तव्य में फेल हो रहे हैं तो उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है। इसमें इसको कोई जो है लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है। धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। धरना प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, पर जंग होगी, युद्ध कहना मेरे हिसाब से हिंसात्मक है और हिंसा के प्रति उत्तेजित करता है। जवाब दीजिए इकबाल सिंह लालपुरा जी, एक बार जवाब इकबाल सिंह लालपुरा जी जवाब दीजिए। ये पूरा बहस हो जाए। ये जंग का जो शब्द है, ये लालपुरा जी 1 मिनट और दे दीजिए मुझे। लालपुरा जी मुझे 1 सेकंड और दे दीजिए, मैं केवल जंग वाला शब्द का जवाब दे दूं। देखो अभी जो है आदरणीय राकेश टिकैत साहब भी बैठे थे। पिछले 100 साल में जो बड़े किसान नेता हुए, सर छोटू राम, और सर छोटू राम के बाद चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उसी कड़ी में अगले जो है वो राकेश टिकैत साहब है, नरेश टिकैत साहब है। बड़े किसान नेता है, पूरे देश के किसानों की आवाज है। भाई धर्मेंद्र मलिक यहाँ बैठे हुए हैं। जंग का मतलब ये नहीं है लड़ाई होगी, चुनाव लड़ना क्या उसमें जंग होता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़ी खबर है ये। मेरे सामने आपने कहा चुनाव लड़ना चाहते हैं, राकेश टिकैत जी ने बोला चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अरे भैया क्या वैसे आप मेरे मुंह में शब्द ना डालें। मैं कह रहा हूं कि लड़ाई मैं चाहता हूं नहीं, आपने अभी कहा कि चुनाव लड़ना जंग होना नहीं है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैं स्पष्ट ये कर रहा हूं, ये जो शब्द लड़ाई है लोकतंत्र में, इसका अर्थ लड़ाई नहीं है वैसी कि भाई बंदूक लेकर के लड़ाई होगी। आप उसको दूसरी तरीके से ना लें। जंग लड़ना, लड़ाई लड़ना, पिछड़ों की लड़ाई लड़ना, किसानों की लड़ाई लड़ना, चुनाव लड़ना, ये लड़ाइयां जो होती है ये संघर्ष का इसका अर्थ है। इस चीज को राकेश टिकैत जी ने भी स्पष्ट किया, पर आप इसको जबरदस्ती दूसरे तरीके से ले जाते हैं। टैंक बताने लगते हैं उसको, ट्रैक्टर को फलाने को। राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं टैंक होंगे जी। आप इकबाल सिंह लालपुरा जवाब देंगे। आपको मैंने पुष्पेन जी आपकी बात कहने का पूरा मौका दिया। आप इकबाल सिंह लालपुरा आप जवाब दीजिए। प्रदीप जी, पहली बात तो ये कानून भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किए हुए हैं। जो सस्पेंशन होता है एग्जिस्टेंस में नहीं होता, उसके लिए बात ये बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अच्छा लॉयर करके अपनी पक्ष रखा जाए। तो ये तो भारत की किसी भी संवैधानिक संस्था को मानते नहीं है। ये जो बात पार्लियामेंट की करते हैं कि, और ये झूठ बोलते हैं कि ये तो व्यापारियों के लिए बनाया गया। आप साबित करके बताइए किस व्यापारी में आप पार्लियामेंट पे इल्जाम लगा रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगा रहे हो, और बिना तथ्य के आधार पे किस व्यापारी का कब्जा है। अरे खेती तो मेरा एक बात मैं समझ सकता हूं। रमनीक मान जी और मैं आ रहा हूं इकबाल जी, आपने अपने रमनीक मान जी और धर्मेंद्र मलिक जी, मेरे को लग रहा है जितना मैंने राकेश टिकैत जी के इंटरव्यू को अभी बातचीत की तरह मैंने उनके जवाबों को सुना, मुझे लग रहा है कोई सोल्यूशन चाहते ही नहीं है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कानूनों को सस्पेंड कर चुकी है, सरकार कह चुकी है 18 महीनों तक लागू नहीं होगा, तो इस वक्त आप विरोध किसका कर रहे हैं? क्योंकि 18 महीनों तक तो मोदी सरकार लागू नहीं कर सकती। मतलब आप देख रहे हैं 2023 की शुरुआत तक, अब 2024 में तो चुनाव ही आने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि देश में मोदी का विरोध है, मोदी 2024 में आपके हिसाब से हट जाएंगे तो आपके एक बिल ही नहीं लागू होगा। और अगर आपको पता हो कि महाराष्ट्र की सरकार ने अभी कह दिया है कि हम लागू नहीं करेंगे इसको, तो जो राज्य नहीं लागू करना चाहता वो नहीं लागू कर सकता है। जवाब दीजिए प्रदीप। प्रदीप देखिए, बात ऐसी है कि आपने बात कही। ये रमनीक जी आपको नहीं है, मेरा सवाल धर्मेंद्र मलिक को था। धर्मेंद्र मलिक को था। रमनीक जी बताओ। धर्मेंद्र मलिक, हाँ मैं तैयार हूँ। बोलिए। धर्मेंद्र मलिक को आवाज आ रही है? सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर सरकार के लिए करती है तो सरकार उसका नोटिफिकेशन करती है। आज भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन्हीं कानूनों के तहत, इन्हीं प्रक्रिया के तहत खरीद हो रही है। और अगर आपको इतनी जानकारी है तो टीवी पे नोटिफिकेशन दिखाइए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कब कानूनों को पे रोक लगाई। आप पूरी जानकारी रखो। ये रहा बयान। मैं तथ्यों के साथ आता हूँ। बयान क्या होता है? ये तथ्यों के साथ होता है। तुम बयान बता रहे हो। धर्मेंद्र मलिक जी बात सुनो। बोलिए पहले बोलिए। सुनो, अब बीच में मत बोलना। दूसरी बात सुनो। आप बौखला रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे क्या मेरा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? आपने बोला नोटिफिकेशन दिखाओ, मैंने बोला ये लो। अब मैं ये भी नहीं दिखाऊं। भविष्य वक्ता हो क्या?
आपके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कुछ लोगों को उकसा के सांसदों पे हमला कराने का आप कह रहे हो सांसदों पे हमला होगा। हम अगर अपनी पंचायत लगा रहे हैं और आपने कहा संसद को उखाड़ देंगे, संसद को अरे आप ये कहते हो कि ये बीमारियां गांव में इलाज करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, उन सांसदों संसद मीटिंग में कहा, अरे धर्मेंद्र मलिक साहब, धर्मेंद्र मलिक साहब, सरकार हटाना ये होता है संसद को उखाड़ना। तो अगर आप सरकार को हटाना चाहते हैं, हो जाएगा, पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे। आप शब्दों को घुमाते हो। मुझे देखा ले रखा मोदी सरकार का आपने। देखिए, मुझे ना मोदी सरकार से मतलब है ना आपके एजेंडे से मतलब है, मुझे सिर्फ जनता के एजेंडे से मतलब है। मेरी बात सुनिए, अगर महाराष्ट्र मांगता है तो आपको कोई मतलब नहीं है, फिर कॉर्पोरेट चैनल है आपका। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जनता की आवाज उठाने के लिए आप एक बार सुनिए। धर्मेंद्र मलिक साहब, मेरे को लग रहा है आज आप, धर्मेंद्र मलिक साहब, आप एक बार खुद सुनिए। आज आप ना थोड़ा सा रिसर्च कम करके आए, आप एक बार खुद सुनिए और ये बयान बात सुनिए। ये मेरा बयान नहीं, एक बार बयान सुनिए, ध्यान से सुनिए। किसान है वो बधाई के पात्र हैं पूरी दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन चलाने के लिए, और हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं और पूरी ताकत के साथ आप सबसे भी ये निवेदन करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के मतदाताओं की ओर से पीपल्स व्हिप जारी किया है। जो सदन का सदस्य है ये बात संसद कान खोल करके सुन ले, अगर हम संसद बनाना जानते हैं तो संसद बिगाड़ना भी जानते हैं। हम सांसद बनाना जानते हैं तो कुर्सियों से उतार करके मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं। ये देश की जनता, हम इस देश के मालिक हैं। तो मेरा निवेदन है सदन के सभी सदस्य सदन के किसान आंदोलन का समर्थन करें, और जब तक सदन को ना चलने दे, जब तक 3 काले कानूनों की वापसी ना हो और एमएसपी के कानून पर बात ना हो, जो सांसद हमारा समर्थन नहीं करेगा वो दोबारा कभी इस बड़ी पंचायत की चौखट का दरवाजा नहीं देख पाएगा। वो हमारे से एफिडेविट लिखवा करके ले ले। संसद बिगाड़ देंगे धर्मेंद्र मलिक साहब, संसद बिगाड़ देंगे, कुर्सियों से उठाकर मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल सही बोला है, बिगाड़ देंगे। हमने संसद में भेजे हैं, अगर हमारी बात का समर्थन नहीं करेंगे, पीपुल्स व्हिप का उल्लंघन करेंगे, हम 2024 में उनको मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने का अर्थ है तो किसानों ने वोट नहीं बनने देंगे। रमनीक मान वर्सेस धर्मेंद्र मलिक, रमनीक मान और धर्मेंद्र मलिक के बीच में बहस। स्टैंड करता हूं, कोई गलती नहीं है। धर्मेंद्र मलिक और रमनीक मान के बीच में बहस। चलिए प्रदीप, अगर मेरे को अनुमति है जी। थैंक यू धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र भाई, आपकी बात सुनिए, आपका बहुत शुक्रिया। और अब चाहे कितनी तकलीफ हो, मेरा निवेदन है कि प्लीज जरा शांति से मेरी बात सुनिएगा। मैं कुछ अपने बिंदु अपने जी मैंने सुनी नहीं, मैंने सुनी साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज मेरा निवेदन आप ना भूलिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ बड़ी शालीनता से आपके साथ। मैं चाहता हूँ मैं कुछ बातों का नहीं, मैंने कब बोला मैंने आपकी बात नहीं सुनी? मैंने तो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिए। प्लीज आप बीच में ना बोलिए, आप सारी फुटेज मत खाइए भाई, प्लीज। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं कि जहां से आपने डिबेट शुरू किया प्रदीप, आज सुनील जाखड़ ने इस बात का उल्लेख किया, और मैंने भाई आपकी बात मैंने बड़े गौर से सुनी, आपकी बात सुनी मैंने, और मैं आपको बड़ी संजीदगी से सुनता हूं। मेरे बीच में ना बोलिए, मेरा आपसे निवेदन है। ये कहा मैंने, प्लीज अब मैं अपनी बात कह सकता हूं? धन्यवाद। तो प्लीज यार, आप उकसाने का प्रयास मत कीजिए मेरे को। बोलिए, पहले आप करना छोड़िए, बोलिए प्लीज। सुनील जाखड़ जी की जहां तक बात का प्रदीप जी आपने बात कही, दूसरा ये हरकीरत, ये गुरकीरत है इनका एमएलए पंजाब कांग्रेस का। उसने आज से 4 महीने पहले कहा था कि जी हम ही कर रहे हैं सब कुछ, ये पैसा भी हम ही दे रहे हैं, यहाँ पे लोग भी हम भेज रहे हैं, हमारा काडर जा रहा है। उसके बाद फिर राकेश से जब आपकी बात से बाल्यान से बात हो रही थी, तो राकेश बाल्यान ने कहा कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ममता बनर्जी के पास क्या करने गए थे? सुखबीर बादल की आपने जो चांदी की तलवार रखी थी, ओम प्रकाश चौटाला आपके पास क्या करने आए थे? अभय सिंह चौटाला आपके पास क्या करने आए थे? जयंत चौधरी आपके पास करने आए थे? और अरविंद केजरीवाल आपके पास क्या करने? देखो धर्मेंद्र जी, आप ऐसे नहीं करोगे। अरे धर्मेंद्र सुनो, मलिक मैं आपकी बात सुन रहा था, बीच में ना बोलिए प्लीज।
अरे मैं आपका यार नहीं हूँ, मैं आपका यार नहीं हूँ, सुनिए। मिलना पड़ता है। अरे मलिक साहब मैं आपका यार नहीं हूँ, सुनिए बात आप प्लीज। अरे इस लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, 20 मैं आपका सेकंड, यार 10 नहीं हूँ, सेकंड, प्लीज आप जरा जबान के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। 10 सेकंड। रमनीक जी जल्दी, मेरे पास टाइम कम मैं है। ये कह रहा हूँ कि कभी तो राकेश बालन कहता हम इलाज कर देंगे, देश में फेडरल इलाज होना सिस्टम है है। इनका। संघीय ये व्यवस्था पहले है, आपको लाल किसी भी सलाम, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात राकेश में बालन को प्रतिबंध लाल नहीं है। सलाम, लाल भाजपा सलाम। का आप जो लोग कम्युनिस्ट बैठे बेरोपी है, जो हैं, टीवी आपकी पे भाषा बैठते आ हो, सके, इन बेरोपियों आप लोग की कम्युनिस्ट हैं, वजह आप से किसान नहीं आज ये है। किसान और की सुनिए, व्यवस्था खतरे में अरे है। यार सुनो, आप जैसे ये लोगों जो की कह वजह रहा से है कि किसान गोदाम आंदोलन पहले की बन गए, कमजोरी है। कानून बाद में बने, भारतीय देश में जनता अनाज का पार्टी उत्पादन के कितना होता है, प्रवक्ता अगर हमारे अपने पास चैनल बाप पर दादा आइए, मिला के कितना। रमनीक मान साहब, आप अपने कितना रमनीक मान जी, आप तथ्यों से राजी रखिए। धर्मेंद्र मलिक और रमनीक मान को वापस से बुलाऊंगा मैं। लगता है पुराना विरोधियों का रिश्ता है। धर्मेंद्र मलिक और रमनीक मान, आपको वापस से आना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पास समय कम है, पर इतनी भारी मात्रा में आपने जनता का मुकदमे को समर्थन दिया और आज भी कूपन नंबर 1 ट्रेंड करे। मैं यही कहूंगा, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे देश के किसानों की आय बढ़े। हमारे देश के किसान ही हमारे देश को बनाते हैं और हम किसानों का मुकदमा लड़ते रहेंगे बेखौफ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।